ये सलमान अजहरी बहुत बोल रहे हैं, इन्हें अंदर डालो। एक मुकदमा किया, जमानत मिली तो फौरन दूसरा, फिर जमानत मिली फौरन तीसरा। और जब इन्होंने देखा कि इसमें भी जमानत मिल गई, इन्होंने कहा तो मामला बहुत गलत हो रहा है, आजाद हो रहा है ये आदमी। और जानते ना जख्मी शेर की हालत क्या होती है। फिर जो हमला करता है ना, वो फिर शिकार बचता नहीं जी। इन्होंने पैसा लगा डाल दिया, मगर हम तो इतना कहेंगे भैया कोर्ट आजाद कर रहा है। अगर कुछ गलत होता तो कोर्ट पहले बताता, जमानत नहीं मिलती। ठीक है चलो भाई, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कानून का मामला, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हम इतना जरूर बोलेंगे, ये सुन ले नबी की नबी छोटा छोटा बच्चा भी सलमान अजहरी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर्ती है मगर नबी की अजमत की खातिर हम जान देने को तैयार हैं, हम मरने को मिटने को तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। आओ देख लो हमारा जज्बा इश्क, क्योंकि दुनिया वालों तुम शायद जानते नहीं हो, ऐ जमाने वाले तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है क्या? ये कुरान जो हम तक आया है इतनी आसानी से नहीं आया है। परिहार के जलसे में बैठे हो, ये मदरसे का चंदा भी हुआ है, ये दस्तारें इनके सरों पर सजाई गई है। तुम क्या समझते हो इनके सीने पर जो कुरान आ गया वो इतनी आसानी से आ गया? नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं आया। इनके सीने पर कुरान लाने के लिए, हमारे पास तक कुरान पहुंचाने के लिए ताजदारे मदीना ने बड़े जुल्म सहे हैं। ताइफ की वादियों में पत्थर मेरे आका ने खाए हैं, आका लहू लुहान हुए हैं, नालन मुस्तफा खून से तर हो गई है। तब कुरान हमारे सीने तक आया है, तब कुरान हमारे घरों तक आया है। याद रखना मेरे अजीज, दुनिया समझती है कि हम तो इसी तरह से करेंगे, और ये लोग समझते मुसलमान और कुरान को मिटा दिया जाएगा, मगर हम जमाने को बताना चाहते हैं। कुरान हमारे घरों तक ऐसे ही नहीं आ गया, कुरान को हमारे घरों में सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमजा ने पहुंचाया है। जिनके सीने में चाक किया गया था, कलेजे को निकाला गया था, फिर बातों से चबाया गया था, उस शहीद ने बता दिया था अपनी जान दे रहा हूं, मगर इस्लाम को जिंदगी अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। इतनी आसानी से नहीं आया कुरान, जितनी आसानी से हमने अपनी ताकों में रख दिया, इतनी आसानी से नहीं आया था। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बनेगा। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान जब आया है, हम तक कुरान तब पहुंचा है जबकि मेरे आका के वफादारों ने आका की अजमत और कुरान की अजमत पर अपनी जान के नजराने दिए हैं। मैंने अभी नाम लिया सैयद शुहदा, मेरे आका के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा का। जानते कौन है हजरत अमीर हमजा? वो मुस्तफा जान रहमत के प्यारे चचा जिन्हें आका बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और वो भी आका से बड़ा प्यार करते थे। एक मरतबा अबू जहल ने मेरे आका को सताया,
हजरत अमीर हमजा मक्के से बाहर को वापस आए तो पता लगा कि किसी ने मुस्तफा जाने रहमत को अबू जहल ने सताया या मारा। आका हरम काबा के अंदर सहने काबा के अंदर अपना सर अपने घुटनों पे रखकर आंसू बहा रहे। लेकिन इधर अमीर हमजा को जब खबर मिली आए सीधा अबू जहल के पास गए। अबू जहल को आपने मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई थी उसने, तो हजरत अमीर हमजा ने आकर अबू जहल को मारा, बदला लिया, मारा। फिर हजरत अमीर हमजा मेरे आका की बारगाह में आए। ताजदार मदीना की बारगाह में भतीजे अबू जहल ने तुमको मारा, मैंने उससे बदला ले लिया। मेरे आका ने फरमाया चचा क्या ही अच्छा है मुझे अबू जहल को मार कर राजी न करते, बल्कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। ये बहुत बेहतर था कि मैं आपसे मजीद राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, मगर फिर इनकी कुर्बानियां जानते हो। वो अमीर हमजा जिनका जब इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे थे तो नंबर था 39, 39वां नाम, 39 मुसलमान है, 39 39 मुसलमान जनाब हजरत अमीर हमजा। मगर जानिसारी ऐसी, बहादुरी और शुजाअत ऐसी, हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, काफिर घर्रा गए। अबू जहल सारे घर्रा गए, लगे ये क्या हुआ। अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों गौर करो, मेरे नौजवानों, तुम जरा ये किस्से बहादुरी के सुना करो। यही अमीर हमजा है जिन्होंने मैदान बदर के अंदर न जाने कितने दुश्मनों को पछाड़ा है, न जाने कितने काफिरों को तोड़ा तोड़ा कर मारा है। ये वही अमीर हमजा है, मैदान में डट गए फिर काफिरों को छक्के छोड़ा दिए। ये वही अमीर हमजा है। मगर सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया इस्लाम ऐसे नहीं आया, कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। कुरान कैसे आया है, इस्लाम कैसे आया है। हजरत अमीर हमजा ने लहू बहाया है। बदर के मैदान में फतह पाई थी, उहद में काफिर इरादा लेके आए थे, उहद नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। सितम ये हुआ हजरत सैयदना अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा मैदान उहद के अंदर जाने शहादत आपने नोश कर लिया। लेकिन आज तुमने कपड़े में लगे रख दिया, मगर उन्होंने अपनी जान दी तब कुरान यहाँ तक आया। और सुनो उनका हाल क्या था। आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, बड़ा महंगा कफन आता है, बड़ा महंगा कपड़ा घर वाले लेके आते हैं कि भाई कपड़ा तो अच्छा, और हुक्म भी शरीयत का ये है कि अच्छे से अच्छा कफन दिया जाए, मरने वाले की मिल्कियत से दिया जाए, महंगे कपड़े का कफन दिया जाए, हुक्म भी शरीयत का ये है। लेकिन सुनो सुनो, वो दौर भी याद करो। आज महंगे कफन अपने मुर्गों को देने वालों वो दौर याद करो। हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा था, लेकिन कफन का कोई इंतजाम नहीं था। ये कलाम की जरूरत है, ये कहानी है, ये दास्तान है, जिन्होंने खून बहा दिया, तुम्हारे मेरे घर का कुरान पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन नहीं था। हजरत अमीर हमजा की बहन को पता लगा, मैदान में दौड़ी दौड़ी आ रही है, मेरे भाई का इंतकाल, मेरे भाई की शहादत। बहन का और भाई का रिश्ता क्या होता है मेरे अजीजों।